में सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज टेक योर सीट। ये मुल्ला इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इन मुल्ले को। रमेश बिधूड़ी भाजपा के सांसद हैं। इन्हें सांसद बोलते हुए दोस्तों वाकई में मुझे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि ये सांसद कहलाने के लायक नहीं है। सांसद के नाम पर कलंक है। उससे भी ज्यादा बड़े बेहया सांसद वो जो गाली गलौज के मजे ले रहे थे, संसद भवन में बैठकर लुत्फ उठा रहे थे गाली गलौज का। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और रविशंकर प्रसाद जी की। देश की सबसे पवित्र जगह पर खड़े होकर दानिश अली के साथ गाली गलौज करने वाले सांसद के पीछे जितने सांसद बैठे थे, पहले तो वो हंसते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हम रमेश बिधूड़ी का समर्थन नहीं करते। मगर ये सब के सब एक झटके में एक्सपोज हो गए दोस्तों। इस खबर में मैं आपको इनकी करतूतें बताऊंगी, साथ ही ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से राहुल गांधी दानिश अली से मिलने के लिए पहुंचे। भाजपा का कोई सांसद जो कह रहा है कि हम समर्थन नहीं करते वो नहीं पहुंचा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। रमेश बिधूड़ी को सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देकर उनको छोड़ दिया गया। जबकि सवाल पूछने वाले सांसदों को ओम बिरला जी हो या फिर आप कह सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हो, तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। दानिश अली ने कहा कि जिस तरीके से उन्हें भरे सदन में गाली दी गई है, उनकी पूरी कौम को गाली दी गई है, भरे मन से वो कह रहे हैं कि वो सदन छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और जल्द ही उससे जुड़ा कोई फैसला ले सकते हैं अगर कार्यवाही नहीं हुई तो। यहाँ जिस तरह से सदन में बैठकर रमेश बिधूड़ी की गाली गलौज पर भाजपा सांसदों की बेशर्मी दिखाई दी है दोस्तों, आपको बिना देर के मैं वीडियो दिखाती हूँ। बेशक आपने ये वीडियो शायद अब तक देख लिया हो, लेकिन फिर से आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगी। वीडियो देखिए। उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज टेक योर सीट। ये मुल्ला इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इन मुल्ले को। जी, तो इन्होंने जो गालियां दी वो हम यहाँ बोल भी नहीं सकते, नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल हम तो नहीं कर सकते दोस्तों। रमेश बिधूड़ी की इस वीडियो में वो तो आपको गाली गलौज करते हुए दिखाई दे ही रहे होंगे, इनके अलावा आपको डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जी भी बेहयाई से हंसते हुए दिखाई दिए होंगे। रविशंकर प्रसाद ट्वीट करके क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे और क्या क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि संसद के अंदर और संसद के बाहर हमने हमेशा मर्यादित आचरण का समर्थन किया है और मैं स्वयं भी इसका पालन करता हूँ। मैं ऐसी किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता हूँ जो अमर्यादित है। अब इनकी इन चिकनी चुपड़ी बातों से पहले ही हम ये दिखा चुके हैं दोस्तों कि ये मर्यादा और आचरण का कितना पालन करते हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं बार बार। हालांकि बात की जाए भाजपा के गालीबाज सांसद की, रमेश बिधूड़ी की, तो यह तो पहली दफा नहीं है जब ये इस तरीके से गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए। इससे पहले ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भरी सड़क पर गाली दे चुके हैं, किसान आंदोलन के समय में किसानों को गाली दे चुके हैं। इनके करतूतें बहुत बड़ी बड़ी करतूतें हैं, इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। वीडियो दिखाते हैं आपको, वीडियो देखिए आप। या तो कांग्रेस से तेरे रिलेशन मामा फूफी के हैं, और या तेरी औलाद जिसकी तू कसम खा रहा था वो तेरी वो तूने देखना होगा, तेरी बीवी ने देखना होगा। तू उनकी झूठी कसम क्यों खा रहा है? कहीं पड़ोसियों की तो गलती नहीं है, वो ये तूने देखना होगा। वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर जो 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 ठलवे होते हैं हर गांव में 5-7, 10-15, वो ठलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है, इसलिए वो बैठे हैं भाइयों बहनों। तो ये हैं भाजपा के सांसद जिन्होंने ना तो किसानों को छोड़ा, ना दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़ा और अब तो संसद भवन में बैठकर एक सांसद को भी नहीं छोड़ा। शायद इसीलिए भाजपा ने नई संसद भवन का निर्माण करवाया है। हो सकता है ना, पुरानी संसद भवन में ये सब हो नहीं रहा था तो नई संसद भवन का निर्माण करवा लिया गया है, ताकि जो गाली गलौज है खुलकर की जा सके, सांसद को खुलकर गाली दी जा सके। शायद इसीलिए बनाई है ना नई संसद भवन।
दोस्तों अगर बात की जाए दानिश अली की, तो जिस तरीके से वो गमगीन नज़र आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वाकई में बहुत दुखी हैं। और कोई भी दुखी होगा अगर उनकी कम्युनिटी को गाली दी जाएगी, अगर उनको गाली दी जाएगी, वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में। आप संसद में बैठकर उनको गाली दे रहे हैं, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सांसद है जो कि सांसद कहलाने के लायक नहीं है। अब दानिश अली से वैसे तो देखिए कोई भी मिलने के लिए ऐसा दिखाई नहीं दिया कि जो कि मिलने गया हो, लेकिन राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। और जब मीडिया ने राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश की, तो राहुल गांधी ने सिर्फ 2 लाइन कही, और वो यही कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। सिर्फ उन्होंने यही कहा। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो देखिए आप, जो कि मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी ने कहा है। वीडियो देखिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। थैंक यू। और कुछ सर? जी, तो वीडियो में जो आपने देखा, राहुल गांधी तब की ये जो तस्वीर बताई जा रही, जब राहुल गांधी वापस आ रहे थे। इससे पहले राहुल गांधी दानिश अली से मिले, उनको गले लगाया और उनको कहा कि पूरे देश में जो भी संविधान को मानता है, लोकतंत्र को मानता है, वो आपके साथ खड़ा हुआ है। तो राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे। तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर है, वो गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जो है उनका पकड़ा हुआ है उन्होंने, और हाथ मिलाते हुए वो नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो राहुल गांधी ही एक वो नेता हैं जो दानिश अली से जाकर वहां पर मिले हैं, और उनके साथ बड़े नेता जो है कांग्रेस के, वो भी पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको रमेश बिधूड़ी की इस पूरे भाषण से, इस बयान से ठेस पहुंची होगी, लेकिन भाजपा में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट उनका ये कहना है, जैसे ही तस्वीर सामने आई राहुल गांधी और दानिश अली की, तो मुख्तार अब्बास नकवी का ट्वीट सामने आया, और उनका कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नाटक के लिए कर रहे थे दानिश अली। अब सोचिए कि वो किस हद तक अपनी मानसिकता गिरा चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि रमेश बिधूड़ी वहां खड़े होकर किस किस को गाली दे रहे थे। आतंकवादी कह रहे थे, उग्रवादी कह रहे थे, गाली दे रहे थे, जिसका इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं कर सकती। तो इस वक्त दानिश अली के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो खबर है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में न रहकर अब ये बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। अल जजीरा ने इस पर रिपोर्ट छापी है, स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन्स पर है, जिसने पूरे संसद की कार्यवाही का वीडियो जो है वो अपलोड किया है। और आप समझ सकते हैं कि वो देश के किस कोने कोने तक पहुँचा होगा। यानी हमारे जो देश के सांसद हैं, हमारी देश की सत्ताधीन पार्टी के जो सांसद हैं, वो देश का डंका विदेश में बजवा रहे हैं। कैसे बजवा रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। अब इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।